बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेटे आपकी असाइनमेंट है MTH 101 की, पार्ट 23 है। मिस्टर मंसूर साहब सेक्शन इंचार्ज हैं। इधर फाइंड नेचुरल डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। ये फंक्शन अगर आपने इसको समझना है तो पहले आपको साइन को समझना पड़ेगा, फंक्शन उसकी डोमेन रेंज को, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है साइन का, ठीक है, तो यूं आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। इनकी जगह आप इसको चाहे माइनस इन्फिनिटी से शुरू कर दें, ठीक है, लेकिन चले मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ कुछ एंगल्स के लिए। ये क्या +1 है और ये क्या -1 है, बीच में तो ये 0 होगा। तो कुछ एंगल्स के लिए पॉजिटिव होता है, कुछ के लिए नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव एंगल जब आप करते हैं तो ये 1 होता है π/2 के लिए, और ये पाई के लिए क्या हो जाता है, ठीक है, π/2 के ऊपर साइन क्या होता है 1, और जब आप पाई के ऊपर आते हैं तो वो 0 पे पहुँच जाता है। फिर आप यूँ करते हैं, ये जो आपके पास है ये -1 आता है किसके लिए, जब 3π/2 होता है, और फिर ये आपके पास 2π आ जाता है। फिर इसी तरह ये बढ़ता चला जाता है, आगे ये बढ़ता चला जाएगा, इससे नहीं रुकना होता, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये अब कौन सा एंगल आ जाएगा आपके पास, भाई ये 1π/2 है, 3π/2 है, फिर आगे 5π/2 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, जब आप करेंगे ये वैल्यू जो 0 आएगी ये किसके लिए आएगी, 3π के लिए। देखें ना, ये क्या 1π 2π 3π के लिए क्या हो रहा है 0। 1π/2 जो है उसके लिए +1 है, फिर 3π/2 के लिए -1 है, फिर 5π/2 के लिए +1 है। इसी तरह अगर आप 7π/2 करेंगे उसके लिए -1 आ जाएगा, अगर आप पॉजिटिव एंगल लेते हैं तो। ये पॉजिटिव क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके सवाल के अंदर है आप अलाउड ही क्या करेंगे, एक्स की नेगेटिव वैल्यू ले ही नहीं सकते। यहाँ तो ले सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ आप जो मर्जी करते हैं ना, उसका मसला नहीं, 0 है ना, आप यूँ कर लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या वैल्यू आएगी, -1 किसके लिए आएगी, ये जब आप 0 से पीछे आएंगे -π/2 के ऊपर, और ये 0 कब होगा, जब आप π/2 पे आएंगे, ये पाई के ऊपर सॉरी आ जाएंगे। फिर ये +1 आपके पास कब आएगा, जब आप आएंगे -3π/2 के ऊपर, ऐसा ही है, ये -π है, पीछे चले जाते जाएंगे। फिर यहाँ क्या आएगा, -2π के ऊपर 0 है। तो इसके लिए तो तमाम रियल नंबर इसकी डोमेन होती है। अगर आपने इसकी बात करनी है ना, तो वो तो तमाम रियल नंबर होते हैं। क्यों भला, क्योंकि यहाँ कौन सा अंडरवुड वगैरह इन्वॉल्व है। लेकिन जहाँ अंडरवुड आ जाता है तो फिर ये सिर्फ क्या होते हैं, जो पॉजिटिव रियल नंबर यानी 0 से लेके तो ऑनवर्ड ये प्लस इन्फिनिटी है, वो आपकी डोमेन बन जाती है। इसीलिए मैंने ये डोमेन लिखी हुई है जिसको R+ कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव नंबर पुट करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर आप कर ही देते हो, फ़र्ज़ करो तो -π/2 पुट कर ही देते, तो रिजल्ट क्या आएगा उसका पुट करने के बाद सवाल के अंदर। इस सवाल की बात कर रहा हूँ बेटे, साइन स्क्वायर x, तो मैंने यहाँ का नेगेटिव नंबर पुट किया तो ये तो वैसे ही इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है, आयोटा वाला हो जाएगा ना, π²√2 आयोटा, तो इमेजिनरी का तो नहीं कोई हल निकलेगा ना, तो ये नहीं अलाउड होती। इससे पीछे वैल्यू मिनिमम 0 कर सकते हो आप इसमें, ठीक है, 0 करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा उसमें। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर है तो ये 0 आ गया, साइन 0 क्या होता है 0, उसका स्क्वायर करोगे तो वो फिर 0 आ जाएगा। तो इसलिए ये y की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अलाउड कौन सी हैं आपके पास जो पुट करनी इस फंक्शन के अंदर, सिर्फ पॉजिटिव x की वैल्यूज़ हैं अलाउड, वो इन्फिनिटी तक चलेंगी, प्लस इन्फिनिटी तक जितनी मर्जी। तो इसलिए ये किया। अब रेंज का क्या प्रॉब्लम है, वैसे तो इसकी रेंज होती है -1 से +1 अगर ये स्केयर ना होता, लेकिन अब अगर स्केयर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, -1 नीचे की तरफ और मैक्सिमम ऊपर की तरफ +1। तो अगर तो आप इसके अंदर -1 के लिए -1 इसकी कब आती है, जब π/2 पुट करते हो, तो ये आ जाएगा साइन स्केयर। ये मैं वैसे लिख रहा हूँ, इसके लिए एग्जैक्ट नहीं आएगी, लेकिन अगर ये x होता तो मैं सपोज करता हूँ कि ई का आंसर जो है वो 1 आ जाता है, ठीक है, आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन वो किसी और एंगल के अंडर रूट लेगे तो वो साइन का आंसर उसके लिए 1 आ जाएगा, फिर स्केयर करोगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह फ़र्ज़ कर लो किसी एक एंगल के लिए, -π/2 के लिए तो नहीं आएगा क्योंकि अंडर रूट है, लेकिन वैसे सपोजिंगली लिख रहा हूँ कि अगर ये आपके पास क्या होता, सॉरी π/2 के लिए, किसके लिए 3π/2 के लिए, पॉजिटिव के लिए, ठीक है। अब फ़र्ज़ करो कि अगर ये अंडर रूट ना होता तो फिर साइन 3π/2 तो 1 ही हो जाना था। तो मैं कह रहा हूँ चलो किसी एंगल के अंडर रूट लोगे तो उसका साइन लोगे तो 1 आंसर आएगा नेगेटिव का, फिर उसका स्केयर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा,
ठीक है। और मिनिमम ये 0 आएगा जब आप 0 पुट करोगे, वो पहले आप देख चुके हुए, ठीक है। तो साइन अंडर रूट ये 0 का होगा, वो तो 0 ही निकल आएगा ना। अब तो साइन 0 क्या होता है, 0 ही होगा। आप समझ आ रही। तो इसलिए किसी एंगल को यहाँ पुट करो, उसका अंडर रूट लोगे, -1 आ जाएगा। ज़रूरी नहीं इसके लिए आए, ये तो तब आना था अगर अंडर रूट ना होता। तो मैं वैसे सपोजिंग लिख रहा हूँ। तो आंसर जो होगा मिनिमम 0 होगा, नेगेटिव एंगल वगैरह नहीं आए, आंसर नहीं आएगा वाई का जो स्केयर है। तो मिनिमम वाई की वैल्यू 0 आएगी, मैक्सिमम क्या होगी +1। तो वाई की जो मिनिमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम मिला के क्या बनती है, रेंज। तो वो ये वाई एक्सिस के ऊपर होती है। तो अब बात क्लियर होगी आपको। तो इस डोमेन का नाम नेचुरल डोमेन ही होता है, ठीक है। जो भी डोमेन आप निकालते हो वो नेचुरल होती है। अलाउेबल वैल्यू ऑफ अ नेक्स्ट फॉर विच वाई एग्जिस्ट। इसके बाद ये सवाल है, वो कहता है ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, आप इसका स्लोप निकालो और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालो। तो ये आपके पास 2 वैल्यू पॉइंट्स हैं। तो स्लोप जो होता है लाइन का, लाइन तो ये है, फ़र्ज़ करो यूँ इनको मिला आगे बना, बल्कि यूँ बनेगी नहीं है असल में, तो ये यूँ बन रही क्योंकि वर्टिकल लाइन है ये, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू 4 है, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू 4 है, तो इसके लिए ये बनेगी। यहाँ पर सपोज कर लोगे ये 6 है, और यहाँ पर सपोज कर लोगे ये वाई की वैल्यू क्या है, 8 है। अब समझ आ गई। तो एक्स की वैल्यू 4 है और वाई 6 है, ये पॉइंट हो गया ए। फिर क्या होगा, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की क्या है, 8 है। ये दूसरा, ये ए पॉइंट है, ये बी है। तो स्लोप निकालनी है, तो वो क्या है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। इसमें वैल्यू पुट करो, x - 6 ओवर 4 - 4, ये 2 है, ये 0 है, तो अनडिफाइंड है। अब m क्या है, टेंजेंट अल्फा। तो ये आपके पास क्या है, टेंजेंट अल्फा क्या है, इसको उधर ले जाओ, टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री है, π/2 हो जाएगा। आप समझ आ गई बेटे। अब इसमें ना मैं कुछ मालूमात आपको और दे देता हूँ। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है ना, उसकी रेंज होती है 0 से 2π तक, ठीक है। ये आपकी इसकी सॉरी डोमेन होती है। इसको वैल्यूज पुट करोगे तो रेंज भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। तो बहरहाल यहाँ पर ये स्लोप आ गई लाइन की, एम उसे कहते हैं, और स्लोप जो होती है टेंजेंट अल्फा के बराबर होती है। इसका मतलब ये जो है, इसको हम टेंजेंट अल्फा जो एम की वैल्यू है, ये टेंजेंट अल्फा के बराबर लेंगे, ये उधर जाएगा, इन्वर्स है। तो टेंजेंट इन्वर्स जो इन्फिनिटी होता है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि वर्टिकल लाइन होती है ना, ये वर्टिकल लाइन का स्लोप है। वर्टिकल लाइन के अंदर स्लोप ही कोई नहीं होती है, दीवार की तो नहीं कोई स्लोप होगी, ये दीवार लगी होगी, इसका तो कोई स्लोप नहीं ना ज़मीन के साथ। ये कितना 90 डिग्री बना है, तो स्लोप किसकी होगी। अगर यहाँ पर कोई लैडर लगा दें आप, जो एंगल बनाएगी कोई, फर्स्ट करो 60 डिग्री है, तो ये लैडर है, तो इसका तो चलो स्लोप नज़र आ रहा है ना, ठीक है। मतलब इसका स्लोप अगर आप निकाल ही लेते हो, चलो ये 60 डिग्री है, तो टेंजेंट 60 डिग्री हो जाएगा, और क्या, वो आंसर निकाल लो आप। तो ये बेटे आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आप देख लो एक नज़र। ये नहीं होता कि 5 नंबर है तो आपको 500 लफ्ज़ थोड़ी लिख देने, तो कॉन्सेप्ट देना है सारे का सारा, ठीक है। वो जो आप कह रहे हो ना, वो डोमेन वगैरह जो है वो 0 से 2π तक है, वो तो आप अपनी मर्ज़ी से ले रहे होते हैं। उसमें भी कुछ प्रिंसिपल डोमेन की रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आती हैं, और कुछ नहीं। बाकी बेटे ये आप लोगों के लिए मैंने ऑनलाइन एकेडमी है, ठीक है। ये नंबर है, इसमें 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मैथ, स्टैट, इकनॉमिक्स, फिज़िक्स, कंप्यूटर, MGT वगैरह सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तमाम सब्जेक्ट। CS, MTH, MGT, इंग्लिश और इकनॉमिक्स इसी में आ जाएगा। ये 2000 पर मंथ फीस है इन तमाम सब्जेक्ट्स की, ठीक है। ये 5 माह का हमारा सेशन होता है, और इसमें तमाम क्विज़ेज़ हो जाते हैं आपके, असाइनमेंट्स हैं, ठीक है। जो बच्चे कंपोज नहीं कर पाते हैं उनके लिए सिर्फ हम ये फैसिलिटी देते हैं, बाकी सोल्यूशन दे देते हैं, वो करते रहते हैं। क्विज़ेज़, असाइनमेंट्स हैं, GDBs हैं, ग्रेडेड, नॉन ग्रेडेड। उसके बाद मिड टर्म की तैयारी होती है मुकम्मल, प्लस फाइनल टर्म है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, इसमें 1 से 22 तक लेक्चर्स हैं इसके, ठीक हो गया। तो काफ़ी लंबा जोड़ा ये मामला होता है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा, रब्ता करना होगा तो फिर आप कर लीजिएगा। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, लड़कों के अलग हैं, लड़कियों के अलग हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे कॉन्फिडेंशियल होते हैं बेटे।
गॉड ब्लेस।